हेलो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th के उन बच्चों के लिए जो हम लोगों ने वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से देख रहे थे कि किस तरीके से पहला जावा प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा, उसमें क्या क्या लाइनें जो आपको स्टार्टिंग में याद करनी पड़ेंगी। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब आपने पहला प्रोग्राम लिख लिया तो उसको आप एग्जीक्यूट किस तरीके से कराएंगे। तो आज हम लोग उसका प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो उस सीरीज़ में सबसे पहले नंबर पे हम लोग जो जनरली यूज़ किए जाने वाली IDE है वो है आपकी ब्लूजे में इस तरीके से ब्लूजे इसको लिखते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद देखेंगे यदि किसी के पास सिस्टम ना हो, मोबाइल पे कोड एग्जीक्यूट कराना हो, तो किस तरीके से ऑनलाइन जावा कंपाइलर की मदद से भी ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला पार्ट, हाउ टू डाउनलोड ब्लूजे सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए मैं आपको ब्राउज़र पे लिए चलता हूँ। इस ब्राउज़र पे आएंगे, गूगल में आपको सर्च करना है ब्लूजे डाउनलोड या ब्लूजे डाउनलोड फॉर PC, ऐसे करके कुछ भी सर्च कर लोगे। हियर यू विल गेट दिस blueJ.org। यहाँ पे ब्लूजे लिखा हुआ है, B इसका कैपिटल होगा, J इसका कैपिटल होगा, ये आपको ध्यान रखना। blueJ.org जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब जनरली क्या होता है, यदि आपके पास मैक OS या उबंटू OS लिनक्स OS नहीं है तो उस केस में जनरली हमारे पास क्या होते हैं, विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो उस केस में मैं यहाँ पे विंडोज़ सेक्शन पे जाऊँगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल के अंदर। अभी भी देख लीजिए, URL देख लीजिए, हमारा जो URL है वो है blueJ.org। और हम लोग यहाँ पे क्या जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं विंडोज़ सेक्शन में। जब विंडोज़ सेक्शन में जाओगे तो इस तरीके से एक .msi फाइल ऐसे करके ये डाउनलोड होने को मिल जाएगी। इट इज़ ऑफ 240 MB। सो इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। और यदि आपको इस तरीके से, मतलब आपका कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप लोग यहाँ पे मैक OS में भी जा सकते हैं, उबंटू में भी जा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जा सकते हैं। अभी मैंने अपने सिस्टम में ब्लूजे पहले से इंस्टॉल था, अभी मैंने ब्लूजे को अनइंस्टॉल कर दिया टू शो यू कि किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग को, तब तक ये ब्लूजे वाली फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है और उसके बाद फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। जहाँ पर हम लोगों ने इस लिंक पर जो क्लिक किया था यहाँ पे विंडोज़ वाले पे, तो मेरी ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही करूँगा यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आएगी, आई एम गोइंग टू अलाउ दिस, रन कर दिया। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट, इंस्टॉल जावा फॉर यू, इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स ऑन दिस मशीन। यदि आपके एक से ज़्यादा यूज़र बने हुए हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है और बस नेक्स्ट 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 करते चले जाना है। और ये इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है ब्लूजे, और ये कॉपी कर रहा है न्यू फाइल्स की, और फिनिश। जैसे आप फिनिश करोगे ब्लूजे का इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पर इस तरीके से सर्च बार में आ करके यहाँ पर टाइप करोगे ब्लूजे, तो आपका इंस्टॉलेशन क्योंकि हमारा फिनिश हो चुका है, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्लूजे 5.0.3 है, इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि मेरी पहले से फाइल्स थी ब्लूजे में तो इस तरीके से ओपन हो रहा है। मगर यदि ये फाइल्स वगैरह सब कुछ नहीं होती तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, न्यू क्लास पे क्लिक करूँगा तो न्यू क्लास हमारी ऐसे करके एक नया पॉपअप बॉक्स खुल जा रहा है। लेकिन जब आप पहली बार इंस्टॉल करोगे और आपके पास फाइल्स नहीं होंगी तो उस केस में यहाँ पर ये न्यू क्लास वाली चीज़ जो है इस पर जब क्लिक करोगे तो क्लिक नहीं होगा, ये आपका क्लिकेबल नहीं होगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट पे जाना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना देना है। अब न्यू प्रोजेक्ट बनाते समय आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्ट कहाँ पर जा कर के सेव हो रहा है। जैसे मैंने सैम्पल की जगह पर, इसकी जगह पर मैंने अपने नाम का फ़ोल्डर बनाया। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बनाने कर दिया। अब ये देखो मेरे नाम का यहाँ पर जो चीज़ ऊपर दिख रही है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं पुरानी वाली विंडो क्लोज़ कर देता हूँ टू अवॉइड ऑल सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन्स।
जैसे देखो अब यहाँ पर है, यहाँ पर देख रहे हो मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या, PRAN। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दिखा रहा है। जब भी आप किसी भी लैब के पीसी में कहीं पर भी आप इस तरीके से एग्जीक्यूट करें तो ये देख लें आप किस प्रोजेक्ट के अंदर बना रहे हैं। अभी प्रोजेक्ट क्या है, मेरे नाम का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले नंबर पे न्यू क्लास पे क्लिक करोगे। जैसे न्यू क्लास पे क्लिक करोगे बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास सेलेक्ट होगा, जावा सेलेक्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लास का नाम देना है। जैसे मैंने क्लास का नाम दे दिया यहाँ पर सैम्पल। जैसे आपने सैम्पल क्लास दिया, ओके पे क्लिक करोगे तो ये आपकी क्लास बन गई। अब इस पर आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है लेफ़्ट बटन माउस का। जैसे क्लिक किया इस तरीके से पूरा ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ लिखा हुआ आ गया। अब क्या करना है, कंट्रोल A प्रेस करना है, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देनी। तो जो चीज़ ये थी हमारे काम की नहीं थी उसको हमने हटा दिया। अब जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, कल की क्लास वाला जो कोड था उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और रन कराएंगे, देखेंगे किस तरीके से उसका आउटपुट आता है। तो उसको करने के लिए कल की क्लास में जो पहली चीज़ थी वो था इंपोर्ट फंक्शन। तो उसको टाइप कर लिया। अब देखिए जावा में जितने भी रिज़र्व कीवर्ड होते हैं, रिज़र्व कीवर्ड का मतलब जितने भी कीवर्ड्स का जावा के लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है वो डिफरेंट कलर से आ रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट जावा डॉट IO डॉट स्टार ऐसे किया, सॉरी स्टार किया, सेमीकोलन लगाया। उसके बाद दूसरा इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा IMPORT इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार ऐसे करके लिखा। यहाँ पर भी सेमीकोलन लगाया। अगली लाइन क्या आप लोगों ने डिस्कस करी थी, अगली लाइन डिस्कस करी थी क्लास बनाने की। अब जावा केस सेंसिटिव होता है। जैसे आपने स्मॉल में पूरा क्लास लिखा तो इस तरीके से आएगा, देख रहे हो कलर रेड कलर का आ रहा है। अब यदि बाई मिस्टेक मैं इसको C को कैपिटल कर दूँ तो ये देखो ये दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। ये यहाँ पे ये क्योंकि क्लास एक आपका रिजर्व कीवर्ड है तो इस तरीके से क्लास लिख करके आनी चाहिए। अब क्लास का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर सैम्पल, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, SAMPLE एरर क्यों देने लगा भाई ये, क्लास के नाम के बाद ही एक काम करता हूँ, इसको पूरा टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या इसका हो सकता है। क्लास सैम्पल के अंदर क्या चीज़, अच्छा ब्रेसेस के कारण एरर दे रहा था। क्लास सैम्पल के अंदर क्या चीज़ थी, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड मेन। इसके आगे ब्रेसेस को खाली छोड़ना था, वो हम लोगों ने खाली छोड़ दिया। इसके नीचे कर्ली ब्रेसेस लगाना था, वो हम लोगों ने लगा दिया। और इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट जो कल वाली क्लास में लिखा था प्रिंट करने के लिए कोई भी मैसेज, वो मैंने डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और ऐसे करके यहाँ पे लगाया सेमीकोलन और इसके अंदर डबल कोट्स में लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम। ऐसे करके कोई भी मैसेज हमने डाल दिया, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा, जावा के कंपाइलेशन प्रोसीजर में क्या करते हैं, इतना कोड हमारा रेडी हो गया, इतना कोड हमको एग्जीक्यूट कराना, आउटपुट चेक करना। तो जब आपने कोड टाइप कर लिया उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कंपाइल बटन, तो इस कंपाइल बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखो नीचे लिख करके आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। सपोज़ मैं यहाँ पे जानबूझ के कुछ गलती कर देता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लगा लिया। अब देखो कंपाइल करूँगा तो एरर दिखाएगा, ये देखो एरर्स फाउंड इन द क्लास, प्रेस कंट्रोल K और क्लिक लिंक ऑन द राइट टू गो टू द नेक्स्ट एरर, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे करके ये एरर दिखा रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि हमको क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे एरो ले गए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने कल बात किया था ना कि जैसे ही ये सेमीकोलन लगेगा इसका कनेक्शन अगली लाइन से टूट जाएगा, तो वो हम लोगों को ध्यान रखना है। तो उस केस में मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया और ये देखो अब इसको कंपाइल करेंगे, नीचे लिख कर के आ जाएगा क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। अब प्रोसीजर ये होता है कोई एरर है तो उस केस में एरर यहाँ पे रिपोर्ट कर देगा, एरर को हमको सही करना और फिर वापस उसको कंपाइल करना। जब कंपाइलेशन इस तरीके से आ जाए क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर, तो उसके बाद ये वाली विंडो को, ये जो विंडो है जिसमें हम लोगों ने कोड लिखा है, ये वाली विंडो को क्लोज़ कर देना है। वापस इसी विंडो पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है सिंगल टाइम,
तो यहाँ पे आ जाएगा वाइड मेन। इस वाइड मेन पे क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपके आउटपुट विंडो खुल गई। इसे बोलते हैं टर्मिनल विंडो बोलते हैं ना हम लोग, जैसे जावा में डिस्कस करते हैं। तो देखो लिखा हुआ ब्लू जे टर्मिनल विंडो, कौन से उसकी खुली है, PRAN नाम के प्रोजेक्ट की टर्मिनल विंडो खुली है, और यहाँ पर आउटपुट आ रहा है फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आउटपुट यहाँ पर क्लियर पे क्लिक कर देते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आए तो इसका जो आउटपुट है वो हमको दिक्कत ना करे, हमको बिल्कुल क्लियर स्क्रीन मिले। तो यहाँ से भी क्लोज़ कर दिया। तो ये तो एक तरीका हुआ BlueJ IDE को यूज़ करके प्रोग्राम लिखने का। अब यही कोड हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, हमारा थोड़ा सा टाइपिंग का टाइम बच जाएगा। कॉपी कर लिया। और यदि आपको ऑनलाइन एग्जीक्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आइए, यहाँ पर लिखिए JDB ऑनलाइन जावा कंपाइलर। JDB ऑनलाइन जावा कंपाइलर जैसे डालोगे इस तरीके से आ जाएगा www.onlinejdb.com। इसी ऑनलाइन कंपाइलर को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बहुत अच्छे एक्स्ट्रा फंक्शंस दे रखे हैं जो हमारे कोड राइटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। थोड़ा सा बड़े हो जाओ भाई। क्या हो गया, अटक क्यों गया, इधर से बड़ा हुआ, इधर से बड़ा होने को मना कर रहा, कह रहा मैं नहीं बढ़ाऊँगा। वेरी गुड, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ। एक बार इधर से लास्ट ट्राई कर लेते हैं। हाँ, इस तरीके से जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ। अरे भाई, तो सब चीज़ें खुल गई यहाँ पे। एक मिनट, इसको फिर से क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके से ये खुला है। जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर देखिए, साइड में आपका लैंग्वेज के नीचे लिखा हुआ जावा। अदर कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, पाइथन, PHP, सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अपने को किससे काम का, अपने को काम है जावा से। जावा पे क्लिक कर दिया। जैसे जावा पे क्लिक करोगे इस तरीके का कोड बनाया आ गया। अब क्या करना है आपको, इसमें जो कोड मैंने लिखा उसको पेस्ट करूँगा, लेकिन ये क्लास यहाँ पे क्या मेन है, इसका नाम हमको चेंज नहीं करना। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर की सारी चीज़ें कर दी डिलीट, यहाँ पर अपना कोड कर दिया पेस्ट। Ctrl+V इज़ नॉट वर्किंग। एक मिनट, फिर से हम लोगों को BlueJ पे जा कर के कोड वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। चलो भाई, BlueJ खुल जाओ। BlueJ को खोलेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। और यहाँ पे जो सैम्पल के अंदर वाला कोड है इसको हम लोगों ने कर लिया कॉपी। ठीक है, फिर से आगे ऑनलाइन जावा कंपाइलर का, और यहाँ पर हम लोगों ने कोड को कर दिया पेस्ट। क्या हो गया, ये क्यों नहीं काम कर रहा बार बार। वाह, कभी एक बार भी काम नहीं करता, कभी दो बार काम करता है। यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। अब यहाँ पर डालने के बाद जो क्लास का नाम है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। क्लास का नाम कॉपी किया, सैम्पल को रिप्लेस कर दिया, क्लास के नाम से पेस्ट हो गया। और इसके ऊपर की जितनी चीज़ें हैं उनको हम लोग करने वाले हैं डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रन करना पड़ेगा। जैसे ही रन करोगे तो कंपाइलेशन और रनिंग का काम दोनों कर देगा। और यहाँ पे देखो एरर आ गया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास मेन, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड एज। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ कंपलसरी है, ये स्ट्रिंग ARGS वाली। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं, इसके अंदर जा कर के इसको पेस्ट कर देते हैं, और फिर से इसको रन करा के देखते हैं। अब की बार रन कर जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए वही आउटपुट आ गया, फर्स्ट प्रोग्राम करके आउटपुट आ गया। अब मैंने सिर्फ यही कंपाइलर क्यों ऑनलाइन कंपाइलर सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए जैसे आपने कोड लिख लिया, उसका डाउनलोड कोड, चेंजेस में नॉट बी सेव्ड, लीव कोड। यहाँ पर देखिए main.java करके ऐसे करके पूरा कोड सेव हो गया आपका। यदि इसको खोलेंगे तो इस तरीके से आपका ये नोटपैड में खुल जाएगा, और हमको कोड जो हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया यही दिख जाएगा। इसके अलावा अब जैसे मान लो हम लोगों ने बिल्कुल एकदम ऐसे कूड़े की तरह कोड लिख दिया, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी करके लिख दिया। ठीक है, Ctrl+Z इस तरीके से कोड लिख दिया। तो
इसको system.out.println को थोड़ा और आगे खसका लेते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट इसका गड़बड़ कर देते हैं, फिर देखते हैं इसका मज़ा क्या आता है। इस तरीके से कर दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जैसे आप ब्यूटीफाई पे क्लिक करोगे, ये देखो कोड ब्रेसेस के अनुसार अपने आप कैसा भी कोड आपने ऊपर नीचे आगे पीछे कैसा भी करके टाइप किया हुआ, ये ऑटोमेटिकली ऐसे करके एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप वापस रन कर सकते हो, डीबग कर सकते हो और सारी चीज़ें आप इसमें से कर सकते हो। जैसे डीबग करोगे, यू आर नॉट डीबग प्रोग्राम, देन इट विल बी हेल्पफुल टू नो द यूसेज ऑफ डीबगर। अब यहाँ पे क्या होता है, डीबगर का क्या यूज़ होता है, कभी मैं आगे दूसरे वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। डीबगर से क्या होता है, हम लोग बेसिकली स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे यहाँ पर जावा कोड एग्जीक्यूट हुआ, एक बार में पूरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, डीबगर की मदद से हम लोग स्टेप वाइज एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कहाँ पर एरर है, यदि कोई एरर होती है तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने दो मेथड देखे। देखिए मेन फंक्शन था, ये आपका खुल के इस तरीके से आ गया था। यदि मैं कोड आपको दिखाऊं, वाओ फॉन्ट साइज तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। Ctrl+A फॉर्मेट फॉन्ट साइज इसका कर देता हूँ 16 का, ओके। तो ये देखो कोड इस तरीके से, यही कोड था जो हम लोगों ने किया था, उसी तरीके से पूरा कोड ऐसे करके डाउनलोड हो गया, जिसको आप क्या कर सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत से ऐसे जावा कंपाइलर्स हैं जिसमें आपके डाउनलोड वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में यदि आपने कोड लिखा है तो आपको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी करते समय कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। हाँ, तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया, हम लोगों ने एक मिनट, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया किस तरीके से ब्रूजे को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, पूरा कोड लिख करके देखा और कोड को क्या कराया, सबसे पहले नंबर पे कंपाइल कराया और कंपाइल कराने के बाद कोड को क्या किया, रन कराया। ऑनलाइन जावा कंपाइलर में JDB ऑनलाइन जावा कंपाइलर को यूज़ किया, इसकी मदद से हमने क्या किया, कोड को डायरेक्ट हमने रन कराया। कोड को रन करने से क्या आया, हमारा आउटपुट आ गया। तो बेसिकली इस तरीके से आप अपने जावा कोड को रन करा सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और बेसिक प्रोग्राम्स देखेंगे, जिसकी मदद से हम लोग समझेंगे किस तरीके से जावा कोड को किया जा सकता है। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही जावा कंपाइलेशन प्रोसीजर में या ब्रूजे इंस्टॉल करने में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और यदि आपको इस वीडियो को देख करके कुछ भी थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कहाँ है रिकॉर्डिंग विंडो भाई, ये है, यस से इसको हम लोग